आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2023 के रिवैल्यूएशन के बारे में। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको इस समय चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिसके बारे में आपकी तरफ से लगातार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आप रिवैल्यूएशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के मन में आता है कि रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं या फिर नहीं। अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाई हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो देखा जाता है, जो वीडियो देखी जाती है, वो इसी के ऊपर है कि रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं या फिर नहीं। क्योंकि रिवैल्यूएशन अगर आपको एक सब्जेक्ट का भी करना है तो 750 रुपीज़ फीस है, जो कि अगर आप नॉर्मल किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें तो 200 रुपये फ़ीस होती है। तो उसकी 3 गुना से भी ज़्यादा 200 रुपये आपको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए है और 750 रुपये आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने की है। यानी कि आपको 3 गुना से ज़्यादा जो है वो फ़ीस देनी पड़ती है एक सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन करवाने के लिए। तो मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं या नहीं? यानी कि बेनिफिशियल है या नहीं? आपको इससे लाभ होता है या फिर नहीं? तो रिवैल्यूएशन से जो होता है वो मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने इंक्रीज़ होंगे, वो आपके इस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से आंसर शीट लिखी थी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं एग्ज़ाम अच्छा करके आया था और ये गलती हुई है टीचर्स की तरफ से जिन्होंने चेकिंग की है कि मुझे 0 मार्क्स दे दिए, मुझे कम मार्क्स दे दिए, जो कि जितने मार्क्स मुझे आने चाहिए थे उससे कम मार्क्स दिए, तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है और उसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपने घर में बैठ के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा कि ये मैं क्वेश्चन सही करके आया या ये गलत करके आया। उसमें आपको लगता है कि डिफ़रेंस ज़्यादा है आपकी जो एस्टिमेट मार्क्स आपने लगाए थे उसमें और जो रियल मार्क्स मिले हैं आपको, तो उस केस में आपको रिवैल्यूएशन ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन में आपको 15 से 20 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 15 से 20 मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो ज़रूर भरें इस केस में, क्योंकि रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर रिवैल्यूएशन से मेरे मार्क्स कम हो गए तब क्या होगा? तो उस केस में भी जो भी मार्क्स आपके ज़्यादा होते हैं, यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 50 में से 20 आए और रिवैल्यूएशन आपने उसका करवाया और 50 में से 15 रह गए, तो आपका जो ग्रेड कार्ड में होगा वो 50 में से 20 वाला ही चढ़ेगा। 50 में से 20 वाले मार्क्स को ही फाइनल माना जाएगा, क्योंकि जो भी मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे दोनों में से, उसको ही ग्रेड कार्ड में जो है वो मान्यता मिलती है। तो ये बात हो गई रिवैल्यूएशन के मार्क्स से इंक्रीज़ होते हैं या फिर नहीं। रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन कितने होंगे? 1 मार्क्स इंक्रीज़ होगा, 2 मार्क इंक्रीज़ होंगे या 20 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, वो आपके आंसर शीट पर डिपेंड करता है। उसके बाद है रिवैल्यूएशन का पूरा टाइमलाइन क्या होता है। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म है, वो आपके लिए रिलीज़ किया जा चुका है। आपका थ्योरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब आना शुरू होता है, तो 1-2 अपडेट जब आ जाती हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इग्नू की वेबसाइट पर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी अवेलेबल कर दिया जाता है कि आप उसको भर सकते हैं। आप चाहे तो रिवैल्यूएशन के टाइम पर ₹100 देकर अपनी जो आंसर शीट है, उसको भी खुद से चेक कर सकते हैं। अब जो है एक और इग्नू की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें एक और चेंज जो किया गया है कि पहले रिवैल्यूएशन भरने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता था। 30 डेज़ का समय दिया जाता था। लेकिन अब वो 40 डेज़ का समय कर दिया गया है। अब 40 दिन आपको मिलते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के लिए। यानी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हैं और वो मान लीजिए आया है उसका 1 सितंबर 2023 को रिज़ल्ट। तो उस थ्योरी सब्जेक्ट का 1 सितंबर 2023 को अगर आपका रिज़ल्ट आया है, उसका मतलब ये है कि आपको अगले 40 दिन का मौका है, उसके अंदर आप उसका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 10 अक्टूबर 2023 तक आपके पास मौका है उस सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के लिए। तो आपको 40 दिन का समय दिया जाता है। आपके जो रिवैल्यूएशन है, वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी सब्जेक्ट जो होते हैं उनका भर सकते हैं। आपके असाइनमेंट के मार्क्स का आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भर सकते। आप प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, डाइसर्शन है,
फील्ड वर्क जनरल है, इन सब का रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो आप नहीं भर सकते। उसके अलावा अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम हुआ है, तो उसका भी आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यानी कि रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की। रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आता है? तो जिस दिन आप अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के लिए भरते हैं, तो उसके 40 दिन में आपको रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देखने को मिल जाता है इग्नू की वेबसाइट पर। अभी तक लेकिन रिवैल्यूएशन का रिजल्ट की पहली अपडेट जो है वो जारी नहीं की गई है। नॉर्मली इस तरीके से होता है कि आपकी 7-8 सितंबर तक ही रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की पहली अपडेट जारी कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक, यानी कि अब जो आने वाला वीक है, उसमें आपको रिवैल्यूएशन की फर्स्ट अपडेट देखने को मिल जाए। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आता है कि आपने जिस दिन रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा, उसके 40 दिन में आपको रिवैल्यूएशन का उस सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर आपने आज किसी सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया, यानी कि 10 सितंबर को अगर आपने किसी सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया, उसका मतलब ये है कि 20 अक्टूबर 2023 तक आपको, यानी कि अगले 40 दिन में आपको उस सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।